हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं आपके एनसीईआरटी से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के बारे में, क्योंकि अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी कंप्लीट कर लिया है, पॉलिनोमियल आपको हो चुका है, लीनियर इक्वेशन हम कर चुके हैं, सारी वीडियोस भी उनकी अपलोड हो चुकी हैं। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम एपी की फर्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एपी का एक छोटा सा बेसिक कि एपी किस तरीके का एक सीरीज है, किस तरीके से वो बनाई जाती है, क्या उसका सीक्वेंस है, क्या उसमें टर्म्स होती है, क्या उसकी टर्मिनोलॉजीज है, उन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फटाफट से आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ्रेंड्स तक भी पहुंचता रहे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब। तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एपी, मतलब कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। इस तरीके की एक टर्म है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एपी बोल रहे हैं। अब जैसे कि मतलब हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं, पॉलिनोमियल को हमने एक टर्म दी थी, एक सीक्वेंस दिया था इस टाइप का a0 a1 x a2 x स्क्वायर a3 x क्यूब। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और पॉलिनोमियल में हमने कुछ इस टाइप की एक फॉर्मेट लिखा था इक्वेशंस का, जिसमें कि a0 a1 a2 a3 के कोएफिशिएंट्स थे, जिसके पावर होती है x। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, एक सीरीज बनानी है। कैसी सीरीज बनानी है, कुछ इस टाइप की सीरीज कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का जो डिफरेंस आए वही सेम डिफरेंस सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के बीच में आए। यानी कि कहने का मीन्स ये हुआ कि अगर मेरे पास a1 a2 a3 a4 सो ऑन an तक कोई भी टर्म्स नहीं होगी, एक सीक्वेंस में मिल गया a1 a2 a3 a4 a5 सो ऑन, कहां तक जा रहे हैं, an तक जा रहे हैं। तो हमें ये चेक करना होगा यहाँ पे कि अगर a2 से a1 का डिफरेंस, a2 से a1 का डिफरेंस किसके इक्वल आता है, a3 से a2 के डिफरेंस के। सिमिलरली अगर a4 का डिफरेंस और a3 का डिफरेंस इक्वल आता है a3 माइनस a2 के, इससे आगे की जो टर्म्स होंगी फिर वापस वही a5 का डिफरेंस a4 से चेक करेंगे। अगर ये डिफरेंस हर बार क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है बिटवीन दी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर हर बार सेम है, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, डिफरेंस का। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो सीरीज हमें गिवन है वो सीरीज क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कंडीशन केवल इतनी है कि हमें चेक क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स करना है। अगर सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंस थर्ड और सेकंड के, फोर्थ और थर्ड के, फिफ्थ और फोर्थ के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब वो टर्म कैसे होने वाली है, सारी की सारी वो सीरीज कैसे होने वाली है, एपी होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं ले रहा हूँ कि 1 3 5 7 सोन चलते रहेगा, इनफाइनाइट तक मैं कह रहा हूँ चलती जाएगी। यहाँ पर हमें टर्मिनेटेड भी हो सकती है, हो सकता है 19 पर जाकर के रुक गई, हो सकता है 29 पे जाकर रुक गई हो, या हो सकता है 31 पर रुक गई हो। तो मुझे चेक क्या करना है, ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, किसी तरीके से सोन बढ़ती जाएगी। मुझे चेक करना है डिफरेंस, डिफरेंस 1 में निकालूंगा तो वो किसके बीच आएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो a2 माइनस a1 कितना बनने वाला है, 3 माइनस 1, कितना आया मेरे पास टोटल 2। डिफरेंस 2 अगर मैं देखूंगा तो वो कितना आएगा, a3 माइनस a2। सक्सेसर टर्म में से प्रेडिसीजर वाली टर्म को माइनस करना है, सक्सेसर टर्म में से प्रेडिसीजर वाली टर्म को माइनस करना है। तो कितना बचेगा यहाँ पे 5 माइनस 3, अगेन कितना आया 2। अगर मैं निकालता हूँ a3 d3, तीसरा डिफरेंस में कैलकुलेट करूंगा तो किस किसके बीच आएगा, वो आएगा a4 माइनस a3। a4 की वैल्यू कितनी है 7, a3 की वैल्यू कितनी है 5, तो 7 माइनस 5 इक्वल्स टू अगेन कितना आया 2। सिमिलरली 9 माइनस 7 कितना आएगा 2। तो इससे हमें क्या चीज मिली है कि सारे डिफरेंस क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। अगर डिफरेंस इक्वल आ रहा है, जितनी भी टर्म्स हमें दी हुई है अगर उनका डिफरेंस इक्वल आ रहा है, इट मींस वो जो सीरीज हमें गिवन है वो क्या कहलाएगी, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी, यानी एपी कहलाएगी। इस फर्स्ट एक्सरसाइज में पूरी एक्सरसाइज में हमें यही चेक करना है कि कुछ टर्म्स दे रखी होंगी, उन टर्म्स को हमें पता लगाना है कि वो एपी की टर्म्स है या नहीं है, एपी की एक सीरीज बनाती है या नहीं है। या फिर हम ये चेक करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन दी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या है, यानी कि फर्स्ट डिफरेंस निकालना, सेकंड डिफरेंस निकालना, थर्ड डिफरेंस निकालना। या क्या करेंगे, कुछ कंडीशंस हमें दी हुई है, कुछ स्टेटमेंट्स हमें दी हुई है, उसी स्टेटमेंट को हमें कन्वर्ट करके लाना होगा किसमें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में। कुछ कंडीशन हमें, जैसे हमने लास्ट किया है लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में, जो इक्वेशंस हमें दी हुई थी उनको हमने क्या किया, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट किया था। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जो टर्म्स हमें दी हुई होंगी, जो सिचुएशंस हमें दी हुई होंगी, उनको एपी की एक सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। पूरी एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं।
है एक्सरसाइज 5.1, बोला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बाय। नीचे कुछ कंडीशंस दी हुई है, ठीक है, कुछ सिचुएशंस दी हुई है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी सिचुएशन क्या करती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाती है, यानी कि नीचे दी हुई जितनी भी हमारी कंडीशंस हैं उनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जो समांतर श्रेणी की फॉर्मेशन को फॉर्म करेगी। पहला जो सिचुएशन हमें दी हुई है, फर्स्ट सिचुएशन फर्स्ट हमें बोलता है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15। तो पहले तो मैंने ले लिया फेयर चार्ज कितना है हमारे पास, फेयर चार्ज है ₹15। ₹15 का फेयर चार्ज है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, यहाँ लिखेंगे हम फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। आगे बोल रहा है कि इसके बाद जितने भी किलोमीटर में चलूंगा उसके लिए मुझे ₹8 फॉर एडिशनल किलोमीटर मुझे पे करना पड़ेगा। तो एडिशनल चार्ज फॉर रेस्पेक्टिव किलोमीटर्स, फॉर जब पर किलोमीटर आगे के जो जितने भी मैं किलोमीटर चलता हूं उसके लिए मुझे ₹8 पर किलोमीटर पे करने पड़ेंगे। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे एक एपी की फॉर्मेशन करनी है। तो एपी की फॉर्मेशन करने के लिए सॉल्यूशन सीधा ये बोलता है कि तुम्हारा जो फिक्स चार्ज है उसको आप फर्स्ट टर्म मान करके चलेंगे। फिक्स चार्ज क्या हो गया मेरे पास, फर्स्ट टर्म हो गया। इसके बाद मैंने कहा 1 किलोमीटर में आगे चला तो मुझे कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, 15 + 8। मैंने कहा मैं 2 किलोमीटर चला तो मुझे कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, 15 + 16, क्योंकि 8 का दुगना पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग मेरे को क्या करना पड़ेगा, अमाउंट पे करना पड़ेगा। थर्ड में कहूंगा कि 15 किलोमीटर के अकॉर्डिंग मुझे फर्स्ट किलोमीटर तो देना ही पड़ेगा फिक्स चार्ज, लेकिन कितना दे दूंगा मैं एक्स्ट्रा में 24, क्योंकि मैं कितना चला 13 किलोमीटर चला। इसी तरीके से अगर मैं 4 किलोमीटर चल जाऊंगा तो मुझे कितना देना पड़ेगा, ₹32 देने पड़ेंगे। अब मुझे चेक करना है क्या ये एपी बनाती है या नहीं बनाती है। तो सबसे पहले देखो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 टर्म हम निकालेंगे, 4-5 टर्म से ज्यादा हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है। तो एपी बनाने के लिए कंडीशन क्या होती है कि डिफरेंस 1 जो है यानी कि A2 - A1, डिफरेंस 2 जो है A3 - A2, डिफरेंस 3 जो है A4 - A3 और डिफरेंस 4 जो है A5 - A4। जरूरी नहीं है कि 4 की निकालने हो, 3 भी निकाल सकते हैं। तो A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो A2 कितना है मेरे पास टोटल ओवरऑल 23 में से किसको माइनस करूंगा, 15 को। 23 में से किसको माइनस किया, 15 को, कितना बचने वाला है, 8। अगला देखते हैं यहाँ पे थर्ड वाली जो टर्म है A3 कितनी हो गई है, 31। टोटल कितनी हो गई है, 31 में से किसको माइनस करूंगा मैं, 23 को, कितना बचा फिर से 8। अगेन लास्ट A4 वाली को मैं ऐड कर देता हूँ। A4 वाली कितने आने वाली है, ऐड करूंगा मैं 5 4 9 2 1 3 39 माइनस कर दूंगा किसको, 23 को, कितना बचा फिर से, सॉरी 31 को, कितना बचा टोटल 8। अब जो A4 वाली है, A5 वाली है वो कितना बचने वाला है, देखो 15 और 32 कितना आ गया, 47 में से इस वाली टर्म को हमें माइनस करना है यानी कि 39 को हमें माइनस करना है, कितना बचा फिर से 8। हर बार डिफरेंस कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। मुझे क्या चीज मिली है, इसको पहले एपी बनाते हुए क्या कर सकते हो तुम लोग, सिंपली क्या होगा चेंज कर लो। कैसे, ये हो गया मेरे पास क्या 15, फिर दूसरी मेरे पास क्या आ गई है 23, फिर दूसरी मेरे पास क्या आ गई है 31, फिर अगली क्या आ गई है 39, फिर उससे अगली क्या आ गई है 47। तो ये मेरे पास क्या मिल गई है, एपी मिल गई। क्यों, क्योंकि सारे डिफरेंस कितने कितने के आ रहे हैं, 8 के आ रहे हैं। हर टर्म जैसे ही मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ अगली प्रीडिसीजर टर्म में से, सक्सेसर टर्म में से मैं प्रीडिसीजर टर्म को माइनस कर रहा हूँ, तो मेरे पास कितना आ रहा है डिफरेंस आ रहा है मेरे पास 8। इसको हिंदी में हम बोलते हैं डिफरेंस को सारवांतर। हिंदी में डिफरेंस का मतलब होता है सारवांतर। अगर सारे सारवांतर एक जैसे हैं यानी सारे डिफरेंस एक जैसे हैं, इट मींस जो कंडीशन हमें दी हुई थी, जो सिचुएशन हमें दी हुई थी, उसने क्या बना दिया, ये एपी बना दिया। स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में हमसे बोला है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। एक सिलेंडर मेरे पास है, उस सिलेंडर के अंदर कुछ एयर का अमाउंट भरा हुआ है, उस पर क्या लगाया गया है, वैक्यूम पंप लगाया गया है। वो वैक्यूम पंप पर्टिकुलरली क्या कर रहा है, 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, मतलब कि एक बार में 1/4 पार्ट ऑफ द एयर को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। जितना भी अमाउंट ऑफ एयर सिलेंडर के अंदर होगा उसको एक बार में क्या कर रहा है, वो 1/4 पार्ट उसका रिमूव कर रहा है। तो वो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि क्या कंडीशन जो है क्या करने वाली है, एपी बनाने वाली है या नहीं। तो देखो सीधी सी चीज बोली है,
जो सिलेंडर है, मान लो सिलेंडर में V वॉल्यूम एयर है, क्या कंसीडर किया हमने कि लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर कितना V वॉल्यूम, ठीक है, V लीटर ले लिया। अभी कह रहा है कि एक टाइम में जो हमने वैक्यूम पंप इसके अंदर लगाया हुआ है, वैक्यूम पंप का क्या नाम है, मान लीजिए वैक्यूम पंप मैंने लगा दिया यहाँ पे, ये संक्शन करेगा, एयर को क्या करेगा, संक करेगा, बाहर निकालेगा सिंक करके, है ना। तो संक्शन जब ये कर रहा है तो एक बार में कितना पार्ट कर रहा है, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एयर को बाहर कर रहा है, एक बार में 1/4 पार्ट को कर रहा है। तो मान लो पहला वॉल्यूम कितना था, V, दूसरी बार में कितना बचेगा, V माइनस V/4, कितने एयर को उसने बाहर किया, 1/4 पार्ट को उसने बाहर किया ना, किस में से बाहर किया, लेकिन इस V में से बाहर किया। टोटल वॉल्यूम में से रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, 1/4, मतलब 1/4 पार्ट को उसने बाहर किया। तो ये मेरे पास दिया है, बन रहेगा कितना बन गया, 3V/4 बन गया। देखो 4 1 से 4, 4 में से बन गया 3V/4। अब वो अगेन वापस बोलता है कि जो रिमेनिंग पार्ट आया उसमें से फिर से वापस 1/4 क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो जब ये 1/4 3V/4 में से बाहर करेगा तो कितना बचेगा बताओ, ये बचेगा मेरे पास 3V माइनस V/4, यानी कि 2V/4। तो यहाँ पर इसे जब मैं सॉल्व करूंगा कितना आने वाला है, मेरे पास 1/2 आने वाला है। टोटल कितना देगा, 1/2। फिर से आगे क्या होगा, 1/4 पार्ट बाहर करेगा, तो 1/4 पार्ट इसमें से बाहर कर देखो, 1/2V माइनस V/4, 1/4 पार्ट बाहर करूंगा, एलसीएम इज 4, तो 4 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो 4V माइनस 2V इज 2V/4 इज इक्वल टू कितना बचा, 1/2 बचेगा। तो यहाँ पर फिर से वापस कितने आने वाले हैं, 1/2। अच्छा एक मिनट देखो, ये टोटल कितना था, यहाँ से जो हमारे पास बचा 3V/4, 1/4 को हमने बाहर किया, 3V/4 में से टोटल कितना बच गया मेरे पास, 1/2 बच गया। अब ये जो 1/2 था इसमें से मैंने क्या किया, 1/4 को अगेन वापस बाहर किया, क्योंकि हर बार ये बोल रहा है कि एक बार में रिमेनिंग वॉल्यूम का कितना सिंक करता है, वो 1/4 पार्ट सिंक करता है। तो अगेन मेरे पास कौन सी टर्म आ गई निकल करके देखो, जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे पूरे का तो कितना बचेगा, ये बचेगा 4V इधर, और ये बचेगा 4V नहीं बल्कि खाली 2V बचेगा, 2V माइनस V। तो यहाँ से कितना बचने वाला है मेरे पास, V/4 बचने वाला है। इस बार मेरे पास क्या बचा, V/4। अब मुझे चेक करना है क्या ये टर्म्स AP बना रही है या नहीं, तो मुझे चेक करना पड़ेगा डिफरेंस 1, 3V/ इसको चेक करेंगे, 3V/4 में से V को माइनस करके देखो कितना आया बताओ, ये बचेगा माइनस के V/4। दूसरा डिफरेंस मुझे चेक करना है, इस वाले में से इस वाले को माइनस करूंगा, तो V/2 माइनस 3V/4। चेक करो एलसीएम लेकर के, एलसीएम इज 4, यहाँ से बचेगा 2V, यहाँ से बचेगा 3V, अगेन कितना आया, माइनस V/4 आया। अब नेक्स्ट चेक करूंगा V/4, यानी कि D3 मैंने चेक किया कितना बच रहा है, V/4 माइनस V/2, टोटल कितना आया एलसीएम 4, तो कितना बचेगा V माइनस 2V, फिर से ये कितना आया, माइनस V/4 आया। यहाँ से क्या चीज मुझे मिल रही है कि D1 जो है वो D2 के इक्वल है और D3 जो है वो D3 के इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा कि जो गिवन कंडीशन है वो क्या बनाती है, वो एक AP फॉर्मेशन करती है, AP बनाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में बोला है, देखो ध्यान से सुनना क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, एक कुआं खोदा जा रहा है, आफ्टर वेरी मीटर ऑफ डिगिंग, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, पहले हमने 1 मीटर खोदा, फिर उसको दोबारा 1 मीटर खोदा, फिर उसको दोबारा 1 मीटर खोदा, मतलब हर 1 मीटर के बाद मुझे उसे लगातार खोदना है, डिग करना है। When it cost ₹150 for the first meter, जबकि जब मैं फर्स्ट मीटर डिग करूंगा तो उसका रुपीज जो है वो 150 रुपीज चार्ज है। कितना रुपीज चार्ज है, 150 रुपीज। आगे कह रहा है एंड राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, लेकिन जैसे जैसे मैं 1 मीटर आगे बढ़ता जाऊंगा तो उस पर कितने रुपीज चार्जेस एडिशनल मुझे पे करने पड़ेंगे, 50 रुपीज। ये बिल्कुल टैक्सी फेयर जैसा क्वेश्चन है जो हमने फर्स्ट वाला किया। देखो यहाँ पर क्या है, डिग करने पर फर्स्ट मीटर के लिए कॉस्ट फॉर द डिगिंग ऑफ 1 मीटर, फर्स्ट मीटर को यानी कि 1 मीटर को जब मैं डिग करता हूं तो मुझे कितना रुपीज पे करना पड़ रहा है, 150 रुपीज पे करना पड़ रहा है। ये एक तरीके से फिक्स चार्ज हो गया, जैसे टैक्सी फेयर में एक फिक्स चार्ज था, ऐसे ही कुआं खोदने के लिए फिक्स चार्ज है 150 रुपए। अब सब्सिक्वेंट मीटर के लिए कॉस्ट फॉर दी सब्सिक्वेंट का क्या मतलब हुआ, यानी कि मैं जितने भी मीटर आगे खुदवाऊंगा, चाहे मैं 10 मीटर खुदवाऊं, चाहे मैं 20 मीटर खुदवाऊं, चाहे मैं 5 मीटर खुदवाऊं, इसके लिए मुझे 50 रुपए पर मीटर के अकॉर्डिंग क्या करना है, पे करना है। टोटल पहला फिक्स चार्ज 150 रुपए,
पर मीटर के अकॉर्डिंग मुझे करना कितना है 50 रुपीज। तो मैं एक सीक्वेंस है बना लेता हूँ, एक सीरीज है बना लेता हूँ कि फिक्स चार्ज मेरा कितना 50 रुपीज। मैंने कहा फर्स्ट किलोमीटर फर्स्ट मीटर मैंने टिक किया, मैंने फर्स्ट मीटर मैंने टिक किया, तो टोटल अमाउंट कितना पे करूंगा 150 प्लस 50 रुपीज करूंगा, कितना हो गया टोटल 200। तो मेरे पास क्या आया, पहली टर्म आई है 150, दूसरी टर्म आई है 200। अब मुझे तीसरी टर्म का पता लगाना है, तो तीसरी टर्म में फिर से ऐड कर दूंगा कितना 50 ऐड कर दूंगा, क्योंकि मुझे अगले मीटर के लिए कितना पे करना है 50 रुपीज, फिर कितना हो जाएगा 250। फिर मुझे अगले मीटर के लिए वापस से कितना पे करना पड़ेगा एडिशनल 50 रुपीज पे करना पड़ेगा, तो ये कितना आ गया 300। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो सीक्वेंस बनेगा वो कितना मिलेगा, यहाँ पर मुझे 100 पे करना पड़ेगा तो 200 मिलेगा, यहाँ पर मैं 150 ही पे करूंगा तो कितना हो जाएगा 300 मिलेगा। मतलब कि फिक्स चार्ज तो एज इट इज है फर्स्ट मीटर के लिए, अब मैं उससे अगले 1 मीटर के लिए 50 रुपए एक्स्ट्रा पे करूंगा, उससे अगले 2 मीटर के लिए 100 रुपीज पे करूंगा, उससे अगले 3 मीटर के लिए 150 रुपए पे करूंगा। इस तरीके से मुझे क्या मिल रही है, सीरीज मिल रही है। कहां तक जा सकती है, इनफाइनाइट तक जा सकती है। चेक करेंगे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। डिफरेंस 1 चेक करो, A2 माइनस A1 कितना बचा 200 माइनस 150 आ रहा है मेरे पास 50। D2 चेक करते हैं, D2 कहां आएगा A3 माइनस A2, तो कितना बचने वाला बताओ 250 माइनस 200 कितना आ गया मेरे पास अगेन 50। D3 चेक करना होगा तो कितना आ जाएगा A4 माइनस A3 यानी कि 300 माइनस 250 कितना आ गया वापस से 50। क्या चीज हमने पाया यहाँ पे कि D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3 आ रहा है। इट मींस ये जो हमें कंडीशन दी हुई है, जो सिचुएशन दी हुई है, ये क्या करती है, एक एपी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। बैंक में देखो, इस क्वेश्चन को फिजिकली समझो, इसको हम समझेंगे जैसे कि हमारे साथ भी काम हुआ। मैंने रुपीज कितने रुपए डिपॉजिट किए, अमाउंट डिपॉजिटेड कितना करा 10,000 रुपीज किया, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर किया, यानी एक तरीके से एफडी समझो इसको। एफडी समझो हम करते हैं पैसे मिलते हैं ना एट रेट ऑफ इंटरेस्ट, एट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, यानी कि मुझे 8% पर एनम के हिसाब से इस पे ब्याज मिलेगा। मैं 10,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करता हूँ 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, तो मुझे हर साल इस अमाउंट पर कितने रुपीज इंटरेस्ट मिलता रहेगा 8%। अब मान लो पहले साल में मैंने कितने रुपए जमा किया, केवल 10,000। जब मैं अगले साल में सेम डेट पे जाऊंगा तो मुझे जो अमाउंट मिलेगा वो इसमें 8% का इंटरेस्ट जोड़ करके मिलेगा। इसका मतलब 10,000 तो ये एज इट इज, और प्लस इसी का 8% यानी कि 8% ऑफ 10,000 मुझे ऐड होकर के इसमें मिलेगा। अगले दूसरे साल में मैं जाऊंगा तो ये पहले साल बाद मुझे इतने रुपीज मिलेंगे, अगले दूसरे साल बाद इंटरेस्ट क्या हो गया, डबल हो गया ना, 8 का दूना इंटरेस्ट मुझे मिलने वाला है, यानी कि तीसरी टर्म क्या आएगी 10,000 प्लस 8 दूनी 16, टोटल कितना परसेंट हो गया 16% ऑफ 10,000, ये मुझे मिलने वाला है। तीसरी साल में क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, बढ़ते चले जा रहा है। हर साल में कितना अमाउंट बढ़ेगा मेरा 8% अमाउंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अगर मैं पहली टर्म को देखूं, देखो 8% पहले कैलकुलेट कर लो कितना होने वाला है, 8% रेट मैं इसकी कैलकुलेट कर लेता हूं कितने होने वाली है। तो अगर 8% हम कैलकुलेट करते हैं तो 8/100 मल्टीप्लाई 10,000, 80 कितना होता है 800 रुपए एक साल में बढ़ रहा है। कितने रुपए बढ़ रहा है एक साल में 800 रुपए। तो सीरीज क्या मिली 10,000, 10,800, अगली में 800 फिर ऐड हो जाएंगे, अगली में फिर 800 ऐड जाएंगे, कितना बचेगा 800 ऐड करो तो 1600 हो जाएगा ना, तो 11600, 11,600, 11,600 में फिर 800 ऐड कर दो, कितना हो गया 12,400। तो ये सीरीज मेरे को मिल गई, कहां तक जा सकती है इनफाइनाइट। अब मुझे क्या चेक करना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस बताओ, यहां से यहां कितना डिफरेंस है 800 का, यहां से यहां कितना डिफरेंस है 800 का, यहां से यहां कितना डिफरेंस है 800 का। हर बार डिफरेंस क्या आया सेम, ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है। और जब डिफरेंस सेम आएगा इट मींस जो सिचुएशन हमें दी हुई है वो भी क्या बना रही है, D1 इक्वल्स टू D3 के अकॉर्डिंग AP बना रही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें चारों पार्ट क्या कर रहे हैं, AP की फॉर्मेशन कर रहे हैं। चेक क्या करना था मुझे, चारों सिचुएशन के अकॉर्डिंग 4 टर्म्स बनाएंगे, शुरू की A1 A2 A3 A4, और सबके बीच में क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। अगर डिफरेंस बता है इट मींस क्या बतानी है, एक AP की फॉर्मेशन करते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे।